नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का किताब है ये दोस्तों। और तथागत बुद्ध की जातक कथाएं या जीवन से संबंधित सारे कुछ ये इसमें दिए गए हैं। और आज हमारा 14वां सर्ग खीरदान का वो है का बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। और सभी को नमो बुद्धाय। 14वां सर्ग खीरदान। तभी वहां पर 5 तपस्वी आए। उन्होंने अपने नाम भद्रक, कौंडिन्य, अश्वजीत, महानाम और वप्र बताए। उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई और उसे पवित्र स्थान पर रहने लगे। जाप ताप और व्रत उपवास करते हुए जैसे जैसे बरसात के 4 महीने व्यतीत हो गए, फिर सब लोगों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि किस मार्ग पर चलकर उन्नति की जाए। मतलब दोस्तों 4 महीने बरसात के बीत गए, फिर किस मार्ग पर आगे बढ़ के उन्नति की जाए। और कौंडिन्य कहने लगे, अगर कोई योग्य गुरु मिले तो वही अच्छा मार्ग बता सकता है। मैं उसके पास जाकर मिला तो नहीं, पर मैंने अलार कालाम का बड़ा नाम सुना है। कहते हैं वह बड़ा बुद्धिमान है। फिर दूसरा उद्रक रामपुत्र है, जिसे बुद्धिमान मानकर सब लोग बड़ा सम्मान देते हैं। इस संसार में जो जानने योग्य है वही लोग बताएंगे। अच्छा हो कि हम लोग कौशल देश चलकर उनसे मिलें। सभी परिवर्जकों ने एक साथ कौंडिन्य की राय को ठीक ठहराई। वह उत्साह और उमंग में भरे हुए वहां से चलकर कौशल देश में आए। आलार कालाम के पास आकर उन लोगों ने अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया। वह बहुत पुलकित होकर मिले। हर्षपूर्वक उनका अतिथि सत्कार किया। भोजन के लिए कंदमूल फल दिए। उनका प्रेम भाव देखकर अतिथि भी प्रसन्न से भर गए। सब प्रसन्न अतिथि भी प्रेम से भर गए। सब लोग उनके साथ रहने लगे। उनका आश्रम बहुत सुंदर था। वह सबको अच्छा लगा। उसके चारों ओर पत्थरों को घेर कर अहाता बनाया गया था। वहां पर स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सुंदर तालाब था, जिसके चारों ओर वृक्ष लगे हुए थे। पशु पक्षी कीड़ा करते थे। आश्रम के वृक्षों पर चढ़कर लताएं झूला झूलती थी। वहां पक्षी चहकते रहते थे, फूल महकते रहते थे। 100 से अधिक शिष्य आलार कालाम के अनुयायी थे। वे स्वर्ग सुख की इच्छा से जप तप करते रहते थे। वहां रहकर सिद्धार्थ ने उनका ज्ञान प्राप्त किया और उनके ध्यान की विधि भी भली प्रकार से सीखी, पर उनके हृदय के संदेह दूर नहीं हुए। एक दिन अवसर पाकर कुमार उनसे कहने लगे, मुझे तो यहाँ सारा संसार दुख से भरा हुआ दिखाई देता है। संसार के सभी जीव बुढ़ापे के दुख से संताप होते हैं। हजारों शारीरिक रोग भी उन्हें दुख देते हैं। चर और अचर सभी जीवधारी काल के ग्रास होते हैं। हे देव, काल की गूढ़ गति जानी नहीं जाती कि यह कब किसे अपनी लपेट में ले लेगा।
जिस प्रकार से संसार का दुख दूर हो, आप मुझे वही उपाय बताए। कलाम कहने लगे, संसार दुखी तो है, पर मुझे उसका कोई उपचार मालूम नहीं है। मैंने अपने गुरु से 11 ध्यान की जो विधि प्राप्त की थी, वह तुम्हें बता दी है। उसमें कोई दुराव नहीं किया है। मुझे तुम्हारी सौगंध है कि इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। संसार का भयावह संकट मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। सरल स्वभाव पहचान कर गौतम ने उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरे दिन सवेरे उनसे अनुमति लेकर अपने सहचरों के साथ हर्षपूर्वक वहां से चल पड़े। राम पुत्र उद्रक के पास जाकर कुछ समय तक वहां भी रहे। कुछ पुत्र पूछताछ कर तथा कुछ देख सुनकर वहां का सब हाल उन्होंने मालूम कर लिया। उन्होंने उनसे ज्ञान ध्यान की विधि तो सीख ली, लेकिन जाप तप की कठोर विधि छोड़ दी। अंत में उनसे भी वही प्रश्न किया जो आलार कालाम से किया था। उनसे भी वही उत्तर मिला तो आलार कालाम से मिला था। कुछ दिन वहाँ प्रेम पूर्वक रहने के बाद उनकी अनुमति लेकर फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे जंगलों पहाड़ों में घूमते हुए, नदी नालों को लांघते हुए, नंगे पांव चलकर, मांगते खाते हुए वे सब के सब फिर मगध लौट आए। वे सब के सब फिर मगध लौट आए। एक दिन निरंजरा नदी के किनारे किनारे मंद चाल से चलते हुए वे लोग उरुवेला नाम के स्थान पर आ गए। वहां पर वे तपस्या के लिए स्थान पा गए। वह स्थान बहुत ही रमणीय था। वहां नाना प्रकार के गुल्म थे, लताएं थी, घास थी, वृक्ष थे। वहाँ सुंदर नदी हिलोरे ले रही थी। स्वच्छ जल लहरा रहा था। नहाने धोने के लिए नदी में अत्यंत सुंदर घाट बने हुए थे तथा किनारों पर ताप को शांत करने वाले छायादार पेड़ लगे हुए थे। वहाँ उनके अनेक प्रकार के पशु पक्षी हिल मिलकर कीड़ा करते थे। भिक्षाटन के लिए आसपास कई गांव थे। सब प्रकार के सुख शांति के साधन उपस्थित पाकर पांचों तपस्वी वहां ठहर गए। उन्हीं के साथ गौतम बुद्ध भी ठहर गए। फिर सबने सोच विचार कर आगे का कार्य किया। सबने अपने अपने रहने के लिए पत्तों की कुटी बनाई और मन लगाकर जाप ताप करने लगे। तपस्या के पहले चक्र में वे लोग एक दिन रात व्यतीत होने पर एक ही बार भोजन लेते थे। दूसरे चक्र में वह तपस्वी दो दो दिन के अंतर से एक बार भोजन लेने लगे। इसके बाद जब तपस्वी तीन तीन दिन का अंतर देकर एक बार भोजन करने लगे, फिर चार चार पाँच पाँच और छः छः दिन तक निहार रहने के बाद अत्यंत खाली पेट होने पर वे एक बार भोजन लेने लगे। इस प्रकार एक बार भोजन लेने लगे। इसके बाद वह तपस्वी भोजन लेने लगे। इस प्रकार उन तपस्वियों ने दिनों की संख्या बढ़ाते हुए एक वर्ष बिरलाहार किया। तत्पश्चात बिरलाहार छोड़कर वे अल्पाहार करने लगे। वे लोग शरीर में केवल लंगोटी लगाकर रहते थे और प्रतिदिन सिर्फ एक रोटी खाते थे। फिर वे लोग अपनी प्रचंड भूख को दबाकर प्रतिदिन एक चना चबाकर रहने लगे।
इसके बाद अन्य कोई आहार न लेकर प्रतिदिन एक चावल खाकर रहने लगे। तत्पश्चात वह लोग प्रतिदिन एक तिल खाने लगे। अन्य किसी भी खाद्य की ओर मुख मोड़कर भी नहीं देखते थे। यह उग्र तपस्या देखकर पांचों तपस्वियों का धीरज टूट गया और उन्होंने तपस्या में साथ देना छोड़ दिया। फिर भी गौतम ने अपनी घोर तपस्या नहीं छोड़ी। वह अपने कठोर संकल्प में अटल रहे। अनाहार की अवधि पूरी होने के बाद सिद्धार्थ के फलाहार का प्रचंड व्रत धारण किया। कुछ दिनों तक वे प्रतिदिन एक आम और कुछ दिनों तक वे प्रतिदिन एक केला खाकर रहे। इसी प्रकार वह कुछ दिनों तक प्रतिदिन एक जामुन, कुछ दिनों तक प्रतिदिन एक बेर, कुछ दिनों तक प्रतिदिन एक खजूर तथा कुछ दिनों तक प्रतिदिन एक मकोए का फल खाते रह गए। एक साथ वह 2 प्रकार के फल नहीं लेते थे। फलाहार छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक पत्राहार किया और फिर तृष्णाहार करने लगे। पत्राहार किया और तृष्णाहार करने लगे। 6 महीने तक तृणाहार करने के बाद उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। उसी प्रकार से फिर 6 महीने तक वह केवल पानी पीकर रहे। पानी छोड़ देने के बाद वह हवा खाकर रहने लगे। इस प्रकार कठोर तपस्या करके वह ऐसी अनीय कष्ट झेलते थे। जेठ के महीने में नंगे बदन वे तपती हुई बालू पर जाकर लेटे रहते थे। वर्षा काल में जब बादलों की घटाएं घेर कर बरसने लगती थी तो वह बड़े चाव के साथ कीचड़ में लेटे रहते थे। माघ फूस के शीत में वे रात में बार बार ठंडे पानी से नहाते थे। बिना सुख शांति के कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 5 वर्ष 7 महीने और 12 दिन व्यतीत हो गए। उग्र ताप के कारण उनके शरीर के रक्त मांस सूख गए। शरीर की एक एक हड्डी बाहर से दिखाई देने लगी। उनके चेहरों की दाढ़ी मूछ, सिर की जटाएं और हाथ पैर के नाखून बढ़कर बहुत बड़े बड़े हो गए। हाँ, आ रहा हूँ हो गए। वह इतने कमजोर हो गए कि खड़े न रखते थे। तब वह बोधिसत्व एक वृक्ष के तने का सहारा लेकर बैठ गए। उस प्रकार उनका चित्त चेतनाहीन सा हो गया। बुद्धि कुछ भी नहीं सोच पाती थी, काल कुछ भी नहीं सुन पाते थे और आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बहुत प्रयास करके वे ऐसा सोचने लगे, यदि अब मैं और अधिक तपस्या करूंगा तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं इस संसार में ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा। इस प्रकार इस संसार में जो अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति है, धर्म कर्म है तथा दान तप है और दान है, प्राण चले जाने पर उनमें से किसी की साधना संभव नहीं है। शरीर के बिना इस संसार में प्राण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अतः इस संसार में सर्व प्रमुख कर्तव्य यही है कि शरीर को बचाकर प्राण को बचाया जाए। इससे बड़ा कर्तव्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं अब तक व्यर्थ ही सुख दाह में रहता रहा। अब यह बात मेरी समझ में आ गई कि शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। मैं ऐसी मन ही मन में यह सब सोच विचार कर वह हृदय में हर्षित हुए। उसी समय उनके कानों में ऐसी आवाज सुनाई पड़ी, हे स्वामी, मैं सुजाता नाम की ग्राम वधू हूँ। मेरी मनोती पूर्ण हो गई है। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ।
हे वरदानी, आप मुझे आशीर्वाद दे, आज मेरी ओर से भोजन दान स्वीकार करे और मुझे अपनी दासी मानकर कृतार्थ करे। बोधिसत्व अपनी थकी हुई आंखें खोल कर आश्चर्य से उस सुंदर नेत्रों वाली ग्राम बाला को देख रहे थे। प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी हथेली उसके आगे फैला दी, पर कमजोरी के कारण वह कुछ बोल नहीं पाए। सोने के कटोरे को उनके हाथ में रखकर सुजाता प्रसन्न होकर वहां से चुपचाप चली गई। वह शीघ्र ही उठकर अत्यंत धीमी चाल से चले। उत्साह से भरे हुए निरंजना नदी के किनारे आए। बोधिसत्व ने नदी के स्वच्छ जल में अच्छी तरह स्नान किया, फिर उस खीर को खाकर मन में तृप्त हो गए। उनके लिए किसी वस्तु का होना न होना एक समान था। अंततः सोने के कटोरे को उन्होंने जल में बहा दिया। जैसे ही वह नदी का घाट चढ़कर ऊपर आए, पांचों तपस्वी उन्हें देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। कहने लगे, तुम अपने हाथ में भोजन का पात्र लेकर नदी की ओर गए थे, वहां जाकर तुमने खीर खा ली और कटोरा बहा दिया। हमने अपनी आंखों से तुम्हें यह सब करते हुए देखा है। हमने जान लिया है कि तुम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए हो। भद्र, हमें तुमसे बड़ी आशा थी कि तुम इस संसार में ज्ञान का प्रकाश करोगे, लेकिन तुम स्वयं पथभ्रष्ट हो गए तो संसार का संताप का दूर करोगे। तुम स्वयं मझधार में डूब मरे तो हमें संसार सागर में क्या पार कराओगे। हे गौतम, हमें तुमसे बड़ी आशा थी, अब वह आशा भंगन हो गई। हमारी आशा की टूटी हुई डोर अब जुड़े या न जुड़े, तुम्हें बढ़िया खीर मिल गई है तो खुलकर खा गए। अब तुम्हें क्या परवाह सिद्धि की, खट्टी महीर पके या ना पके। अब तो तुम्हारा मन अंकुशहीन हाथी के समान हो गया है। तब के टेढ़े मार्ग पर वह मुड़े या न मुड़े। अब तक तो हम लोगों को असीत मुनि की भविष्यवाणी पर विश्वास था, लेकिन अब लगता है कि उनकी बात सही उतरे या ना उतरे। हे गौतम, तुमने अपनी तपस्या भंग कर दी, तुम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए, तुम बहुत मूर्ख हो। ऐसा कहकर वे पांचों तपस्वी उन्हें अकेला छोड़कर क्रोध से भरे हुए वहां से चले गए। दोस्तों, ये था आपका 14वां सर्ग, और इसमें महात्मा बोधिसत्व गौतम बुद्ध और भैया बुद्ध को भैया वो सुजाता ने जो खीर खिलाया, तो उस पे ये सारा विचार था। खीरदान, 14वां सर्ग खीरदान। दोस्तों, ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय से है, विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है, और इससे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।